तमिलनाडु से अन्य राज्यों के मजदूरों को क्यों भगाया जा रहा है? एक समय था जब मुंबई से मराठी भाषा और संस्कृति विलुप्त के कगार पर था, क्योंकि वहाँ रहने वाले तमिल अपनी ही भाषा में संवाद करते और अखबार छापते थे। उन्होंने कभी भी मराठी सीखने का प्रयास नहीं किया। इसलिए बाल ठाकरे ने मराठी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए तमिलों को भगाने लगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग मुंबई आए। हर छोटी बड़ी काम बहुत ही कम वेतन में करने लगा, अर्थात सरकार द्वारा तय किए गए वेतन से भी आधे वेतन में काम करने लगे, जबकि मराठी सरकार द्वारा तय किए वेतन में काम करने चाहता है। इसलिए ठेकेदारों और कंपनियों के मालिकों ने हर छोटी बड़ी काम के लिए केवल और केवल उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को ही देने लगे। इससे मराठी बेरोजगार होने लगे। साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने कभी भी मराठी भाषा और संस्कृति सीखने का प्रयास नहीं किया। इससे पुनः मराठी भाषा और संस्कृति विलुप्त होने लगा। इसलिए राज ठाकरे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भगाने लगा। आज उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को तमिलनाडु से भी इसी कारण से भगा रहे हैं, क्योंकि 20 साल से रह रहे हैं किंतु अब तक तमिल भाषा और संस्कृति नहीं सीखे। सरकार द्वारा तय वेतन से भी आधे वेतन में काम कर रहे हैं। इसलिए ठेकेदारों और कंपनियों के मालिकों ने हर छोटी बड़ी काम के लिए केवल और केवल उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को ही देने लगे। इससे तमिल बेरोजगार होने लगे हैं। ये असली मुद्दा है, किंतु कोई उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो तमिलनाडु में मजदूरी कर रहे हैं ये बात नहीं बता रहे हैं। अपनी भाषा और संस्कृति अन्य राज्यों के लोगों पर थोपने से कैसे वहाँ की भाषा और संस्कृति विलुप्त होती है, इसका ताज़ा उदाहरण फिजी देश में देखने को मिलता है। फिजी एक छोटा सा द्वीप समूह गणराज्य है। यहाँ पर फिजियन लोग रहते हैं। उनकी मातृभाषा फिजियाई है, किंतु जब ये देश अंग्रेजी उपनिवेश था तो ब्रिटिश लोग भारतीय मजदूरों को, विशेषकर अवधी बोलने वालों को यहाँ ठेके पर गन्ने के खेतों में काम करने के लिए ले आए। 1970 में इस देश को स्वतंत्र कर दिया गया। भारतीय मजदूर वहीं पर बस गए और अपनी भाषा और संस्कृति का ऐसा प्रभाव छोड़ा कि संपूर्ण फिजियन अपनी मातृभाषा फिजियाई छोड़कर हिंदी भाषा अवधी हिंदी बोलने लगा। आज वहाँ इसी भाषा में लोग लिखते पढ़ते और बोलते हैं, किंतु अब इसका समाधान क्या है? सबको अपनी भाषा और संस्कृति से प्यार है। ये विलुप्त ना हो, इसका सम्मान हो, हर एक व्यक्ति चाहता है। इसलिए वो हमेशा प्रयास करते हैं इसे बचाने की, संजो कर रखने की। ऐसे में यदि अन्य राज्यों से आकर कोई अपनी भाषा और संस्कृति थोपता है तो हर किसी को बुरा लगता है। यदि आप अन्य राज्यों में जाते हैं और आपको ज़्यादा दिन रहना ही है तो आपको उन राज्यों की भाषा सीखना है, वहाँ की संस्कृति में ढल जाना है, वहाँ के लोगों को सम्मान देना है। आप सम्मान दोगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। वहाँ दादागिरी, गुंडागिर्दी, रंगदारी, ठगी, चोरी, डकैती, बलात्कार, छेड़खानी जैसे कार्य नहीं करना है। संस्कृति में मैंने पढ़ा था, जो मैं हिंदी में व्यक्त कर रहा हूँ, कि अन्य देश में अर्थात अन्य राज्यों में या अन्य देशों में वहाँ की भाषा ही तुम्हारा मित्र है। वहाँ की भाषा सीखने से वहाँ के लोगों की भावनाओं आप समझ सकते हैं और वहाँ के लोग आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। इससे तुम्हें वहाँ अपनापन लगेगा। आपको कभी महसूस नहीं होगा कि आप किसी अन्य राज्य या देशों में हैं। कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी राज्यों में रहकर नौकरी या मजदूरी कर सकता है, व्यापार कर सकता है, जमीन लेकर घर बना सकता है, किंतु वो जमीन CNT और SPT एक्ट के दायरे में ना आता हो, वो इको सेंसिटिव जोन ना हो, वहाँ अनुसूचित 5 और अनुसूचित 6 के दायरे में ना आता हो, किसी व्यक्ति की जमीन का अतिक्रमण ना किया गया हो अथवा फर्जी रूप में खरीदा ना गया हो। जहाँ तक हिंदी भाषा की बात है
तो ये राष्ट्रीय भाषा नहीं बल्कि 8वीं अनुसूची की ही एक राजभाषा है जो केवल और केवल उन राज्यों में बोला जाएगा जहाँ पर इस भाषा में सरकारी कार्य संपूर्ण होती है। इसके अलावा केंद्रों में बोला जाएगा। केंद्रों से तात्पर्य केंद्र सरकार की नौकरी में सरकारी कार्य हिंदी में होगा अथवा अंग्रेजी में। भारत के सभी राज्यों की अनिवार्य रूप में हिंदी भाषा सीखने के लिए थोपा नहीं जा सकता है। ये व्यक्ति की अपनी इच्छा है इसे सीखे अथवा नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी राज्यों में रहना है तो वहाँ की भाषा ही सीखना और यदि अन्य राज्यों में रहना है, कार्य करना है तो वहाँ की भाषा सीखना ही पड़ेगा, चाहे वो राज्य सरकार की नौकरी हो या केंद्र सरकार की नौकरी। यदि आप उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाडु, सिक्किम, केरल, तेलंगाना, चेन्नई आदि राज्यों में बोलेंगे तो वहाँ के लोग नहीं समझेंगे। कुछ लोग समझते भी होंगे तो हो सकता है वो बोलना ना चाहता हो। भारत में राज्यों की रचना भाषा के आधार पर हुआ है, इसलिए अपने अपने राज्यों में हर कोई अपनी भाषा में ही बात करना चाहता है। किंतु मेरा विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को हर भाषा सीखना चाहिए, क्योंकि भाषा ही अन्य राज्यों और देशों में तुम्हारा मित्रों का कार्य करता है और कोई भाषा इतना कठिन नहीं है कि उसे सीखा ना जा सकता हो। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। प्रत्येक राज्यों में जाकर वहाँ की लोगों की समस्या उनकी भाषा में सुनती थी, क्योंकि हर कोई हिंदी या अंग्रेजी बोल नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने लगभग 23 भाषा सीखी थी। कुछ लोग सोचेंगे कि मैं क्यों दूसरे की भाषा सीखूंगा, मुझे इसकी क्या ज़रूरत है, मुझे तो अन्य राज्यों में जाना नहीं है। तो मेरे दोस्त, यदि तुम हर भाषा सीखोगी तो कभी ना कभी काम आएगा। जोहार।